Hello bachcho, let's read this question. The question says a gas at a pressure of 5 atmosphere is heated from 0 degrees Celsius to 546 degrees Celsius and simultaneously compressed to one third of its original volume. Hence final pressure is option A is 10 atmosphere, option B is 30 atmosphere, option C is 45 atmosphere and option D is 5 atmosphere. बच्चों उस क्वेश्चन में बोला है कोई गैस है जिसका प्रेशर कितना था 5 एटमॉस्फेयर था, उसको हीट करा गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 546 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको साथ साथ क्या करा गया है, कंप्रेस करा गया है, और वो कंप्रेस होकर वन थर्ड हो गई उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम से। जो उसकी वॉल्यूम हो गई है वो कंप्रेस हो गई है टू वन थर्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम रही होगी उससे वन थर्ड हो गई है अब उसकी वॉल्यूम। तो पूछा गया अब उसका प्रेशर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्बाइंड गैस लॉ। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कॉन्सेप्ट, कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हमारे पास हमारी जो गैस है अगर उसकी स्टेट इनिशियली वो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 पर थी, तो ये कहता है P1 V1 अपॉन T1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास बाद में जो प्रेशर P2 है इनटू वॉल्यूम V2 अपॉन टेम्परेचर T2। अगर एक स्टेट प्रेशर अगर एक हमारे पास स्टेट है जहां पर गैस की स्टेट क्या है, बेसिकली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और उससे वो किसी और स्टेट पर जा रही है, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। तो कंबाइंड गैस लॉ कहता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 अपॉन T2। दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। और अगर हम इसके अंदर बात करें, अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास इनिशियल जो प्रेशर है वो कितना है 5 एटमॉस्फेयर, तो हम P1 जो फर्स्ट वाली स्टेट है उसको इनिशियल मान लें, वन वाली टर्म्स को इनिशियल बता रहे हैं। तो प्रेशर इनिशियल कितना है 5 एटमॉस्फेयर। अब V1 हमें पता नहीं तो हम इसको V ही लिख रहे हैं, जो भी होगी ml में होगी, अगर ml में लिख देंगे, लीटर में होगी तो लीटर में लिख सकते हो। अगर हम लीटर में ले रहे हैं तो आप इसको लिख दीजिए V लीटर्स, V लीटर्स ऐसे लिख दीजिए। जो भी इसमें वॉल्यूम रही होगी इनिशियल वॉल्यूम वो V लीटर रही होगी, ऐसे लिख सकते हो आप V लीटर। और जो टेम्परेचर है T1 इनिशियल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस था। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो केल्विन में अबाउट 273 केल्विन होता है। और बाद में प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर P2 हमें पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। V2 कितना हो गया, वॉल्यूम बाद में इनिशियल वॉल्यूम के वन थर्ड हो गई, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास V अपॉन 3 लीटर बाद वाली वॉल्यूम। और बाद में टेम्परेचर हो रहा है हमारे पास 546 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 819 केल्विन में। तो P1 V1 T1 पता है, V2 T2 पता है, P2 निकल जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूले को यूज करते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, यही कहता है कंबाइंड गैस लॉ। P1 की जगह 5 एटमॉस्फेयर रख दीजिए, V1 हमने मान लिया था V लीटर्स रहा होगा, टेम्परेचर T1 कितना था इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन। बाद में हमारे पास प्रेशर कितना हो गया पता नहीं, यही तो निकालना है P2। और हमारे पास वॉल्यूम कितना है V अपॉन 3 लीटर माना था हमने। और हमारे पास हमारा टेम्परेचर कितना हो गया था हमारे पास 819 केल्विन। यहाँ लीटर से लीटर वाली यूनिट कट, और हमारे पास केल्विन से केल्विन वाली यूनिट कट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 273 ATM इज इक्वल्स टू P2 इंटू P2 अपॉन 819 इंटू 3। ध्यान तो समझना, ये V से ये V भी कट हो जाएगा, P2 अपॉन 819 इंटू 3। तो हमारे पास P2 की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी हमारे पास 5 इंटू 819 इंटू 3 अपॉन 273 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ 273 वन जा और 273 थ्री जा 819 होता है। जब आप 273 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 819 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो हमारे पास बाद में जो प्रेशर हो रहा होगा वो 45 एटमॉस्फेयर हो रहा होगा, और ये ऑप्शन सी में मिला है। ऑप्शन ए बी डी की वैल्यूज गलत हैं, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।